दीदी ने बहुतों का जीवन परिवर्तन किया है। अपने 30 वर्ष के समर्पित आयु में उन्होंने अनेक आत्माओं के मन में शांति का बीज बोया है, क्रोध के संस्कार को परिवर्तन करने का नियम सिखाया है। बहुत स्माइलिंग फेस है, सदा खुश रहते भी हैं, खुश रखते भी हैं और संतुष्टता इनके जीवन का सिद्धांत है। तो भी हम सुनेंगे और सीखेंगे दीदी से। ओम शांति। एक बार फिर प्यार से बोलेंगे ओम शांति। मुस्कुरा के बोलेंगे ओम शांति। देखिए, कुछ भी शब्द एक से दूसरी बार, दूसरी से तीसरी बार बोला जाता है ना, वाइब्रेशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। आपने जब तीसरी बार ओम शांति बोला है और वो मुस्कुरा के, तो ऑटोमेटिकली आपके चारों तरफ भी, इसको हम कहते हैं वातावरण, वात आवरण। तो हमारे जो वात कण हमारे चारों तरफ है, उन पर अपने आप वो खुशी का, शांति का आवरण, और वही किसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये बनाना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। हम देखते हैं कि हम सभी का यहाँ पे ओम शांति एक उद्बोधन है, संबोधन है। कोई भी आता है, मिलता है तो ओम शांति बोलता है, तो रिप्लाई में भी वो ओम शांति कह देते हैं। अब आप देखिए इसका रियल मीनिंग क्या है। ओम मीन्स आई, शांति में शांत स्वरूप, आई में पीसफुल सोल। क्योंकि मैं कौन हूँ, सबसे पहले में ये समझ में आता है। आध्यात्मिकता का पहला चरण, पहला पाठ, जब हमें ये समझ में आने लगता है कि जैसे ये माइक और मैं अलग हूँ, तो माइक नहीं बोल रहा है, बोलने वाला अलग है, मैं बोल रही हूँ। जब शब्द आता है मैं बोल रही हूँ, तो हम इसको मेरा माइक कह सकते हो, पर माइक अपने आप नहीं उच्चारण करेगा कुछ भी, मेरी आवाज को आप तक फैला सकता है। इसी प्रकार हम अपने आप को देखें, सराउंडिंग में हम कितनी बार मेरा, मेरी, मेरा, मेरी कहते हैं, तो वो सब कुछ क्या है? मुझसे अलग है। जैसे माइक मुझसे डिटैच है, अलग है, इसको मैं यूज कर सकती हूँ, करूं ना करूं मेरी मर्जी। इसी तरह से जब हम अपने आसपास देखते हैं, मेरा कमरा, मेरे रिश्तेदार, जब इन सबको हम मेरा कहते हैं ना, तो मेरा कहने से ही क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली फीलिंग आती कि मैं अलग हूँ। तो बस यही चीज हमने सीखनी है कि बिल्कुल डिटैच, इंस्ट्रूमेंट अलग है और उसको इंस्ट्रूमेंट को यूज करने वाला अलग है। तो ये शरीर क्या है, हम इसको क्या कहते हैं, मेरा हाथ इंस्ट्रूमेंट है, हम इसे यूज करें ना करें, हम बैठ जाएं या कार्य करें, मेरी मर्जी, ऐसा कहते हैं। तो हाथ मेरा है, आपका हाथ आपका कहना मानता है, मैंने बोतल उठानी है, नहीं उठानी, कहना मानता है ना? ठीक है। आपके पाँव आपका कहना मानते हैं, आपकी आंखें आपका कहना मानती है, सोचिए आपका मन आपका कहना मानता है? नहीं, ऐसे पीछे गर्दन हिल रही है। अब देखिए, अगर मैं ये बोतल नहीं उठा पा रही, समथिंग प्रॉब्लम, मैं चाहती हूँ मैं उठा पाऊं, पर मेरा हाथ पहुंच नहीं पा रहा, मैं इसे उठा नहीं पा रही, है ना? कभी कभी इसको पैरालाइज्ड कहते हैं। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं क्लोटिंग है, ब्लॉकेज है, जो चीज रोक रही है वो कार्य करने से। तो जब पैरालाइज्ड हो गए, तो मेरा हाथ मेरा कहना नहीं मानेगा, मेरा पैर मेरा कहना नहीं मानेगा। तो जब हम कह रहे मेरा मन मेरा कहना नहीं मानता, इट मीन्स समथिंग प्रॉब्लम, समथिंग पैरालाइज्ड, कुछ ब्लॉकेज है अंदर मन में, जो हम चाहते हैं हम ऐसा ना सोच रहे हैं, हम चाहते हैं ना बोल रहे, पता नहीं मेरे मुंह से निकल जाता है। तो ये अंदर की प्रॉब्लम हमें ठीक करनी है, क्योंकि
बाहर की दवाइयाँ, बाहर के ट्रीटमेंट्स तो हमें मिल जाते हैं, पर मेडिटेशन क्या है? इंटरनल हीलिंग है, मन को ठीक करते हैं। और मन को ठीक करने का सबसे बड़ा सर्जन, सबसे बड़ा डॉक्टर एक ही है, सर्वशक्तिमान। जैसे शिव को एक शब्द बोलते हैं वैद्यनाथ, भगवान से बड़ा वैद्य है कोई? वो हमारे मन का उपचार करता है, वो मन की ब्लॉकेजेस खोल देता है। क्योंकि हमने ब्लॉकेज बनाई कैसे थी? शिवरात्रि मनाई आज सभी ने? हाथ खड़ा करेंगे जिस जिसने आज मनाई है। कुछ ना कुछ चढ़ाया होगा ना जाकर। क्या चढ़ाते हैं जाकर? अक्कर के फूल स्पेशल होती है ना, स्पेशल सामग्री होती है। बाकी दिन तो नाम ही मिले चल जाता है, कोई भी फूल चढ़ा देते हैं, पर आज तो स्पेशली अक्कर के फूल, धतूरा, बेल पत्र, बेर, पानी में थोड़ा दूध ऐड करके होता है ना लस्सी, ऐसी ऐसी चीजें चढ़ाते हैं। तो भगवान वही ब्लॉकेज खोल रहा है कि चढ़ा तो कड़वाहट, अक के फूल माना कड़वा फूल, वो कड़वाहट अंदर जो भरी पड़ी है ना, इससे तो बात नहीं करनी, इसकी तो शक्ल नहीं देखनी। करते कभी कभी किसी के साथ ऐसी अनबन हो जाए और कह दे कि मैंने इसकी शक्ल नहीं देखनी कभी, मैंने इससे जिंदगी पर बात नहीं करनी। अब पता है स्थिति कैसी होती है? नॉर्मल लाइफ में वो आपके आसपास ही है, कहीं आपके ऑफिस में है, किसी भी वर्क प्लेस पे, घर में भी हो सकते हैं। अब उस स्थिति में होता क्या है कि आप इनसे प्यार से बात करेंगे, इनसे मुस्कुराएंगे, इनसे तो बात नहीं करनी मैं तुरंत मुंह टाइट करूंगी, मुस्कुराना बंद करूंगी, और कोई आएगा मुस्कुरा दूंगी। फिर कहीं वो सामने आ गए, फिर मुझे मुंह टाइट करना पड़ेगा कि मुझे तो बात नहीं करनी ना, मुझे तो मुस्कुराना नहीं है ना। मुझे बार 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 यहाँ पे स्ट्रेन हो रहा है ना, मुझे याद रखना पड़ता है ना, बिकॉज इट इज नॉट नेचुरल। नेचुरल क्या है? खुशी, स्माइल, शांति नेचुरल है, ठीक है। अशांत होना, गुस्सा करना अननेचुरल है, क्योंकि आप ज्यादा देर नहीं कर सकते, जिसके बाद आप पैनिक हो जाते हो, जिसके बाद आप अनईजी फील करते हो, इट इज नॉट नेचुरल। तो गुस्सा करना, इरिटेट होना, वो आप सारा दिन हो ही नहीं सकते। चाहे व्यक्ति कितना गुस्सैल व्यक्ति हो, वो भी बीच बीच में शांत हो जाता है थोड़ी देर बाद। तो ये प्रैक्टिकल देखने को मिलता है। ये व्यक्ति गुस्से में 2, 4, 8, 10 मिनट चिल्ला लेगा, शाउट करेगा, गालियां निकाल देगा, ठीक है। उसके बाद कहेगा बात मत करो मुझसे, हाँ, अपने कमरे में बंद। और जब कमरे में बंद होता है ना, थोड़ी देर शांति से बैठा रहता है। शांति क्या कर रही है? शांति एनर्जी क्रिएट करती है, ठीक है। शांति को नहीं पता ये गुस्सैल व्यक्ति है, ये कैसा है, कोई रावण है कि राम है। शांति ने अपना कार्य करना है। तो शांति ने क्या किया? उसके अंदर जो एनर्जी क्रिएट की, वो फिर दोबारा उसने दरवाजा खोला, थोड़ी देर फिर कोई व्यक्ति मिला, उसकी शक्ल देखी, फिर उसको वही बात याद आ गई, उसने फिर दोबारा शाउट किया। वो 10 मिनट से शांत था। जितनी एनर्जी 10 मिनट में क्रिएट की, और उसने 1 मिनट में फिर डिस्चार्ज, फिर दोबारा ड्रेन आउट, सारी शक्ति नष्ट कर देता है वो 1 मिनट गुस्सा करके। एक जगह एक स्लोगन लिखा हुआ था कि व्यक्ति 5 मिनट में जो गुस्सा कर देता है, कई बार वो 5 पीढ़ियों के रिश्ते स्पॉइल कर देता है। कि जो 5 पीढ़ियों से अच्छे रिश्ते चले आ रहे थे, उनके वो 5 मिनट के गुस्से ने उनका सारे रिश्तेदारी खत्म कर दी, और उसके बाद उनका आना जाना, मिलना जुलना बंद। तो सोचिए कौन सी एनर्जी हमने अपने चारों तरफ भेज दी। हमें पता है, और थोड़ी देर बाद पता है लोग कहते हैं मुझे पता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी आ जाता है। अब क्या किया जाए? आ जाता है तो क्या करना चाहिए? करना तो नहीं चाहिए। तो प्रैक्टिकल है, आता है तो किस रास्ते से आता है, थोड़ा चेक कर ले। हमें पता कोई चोर घुस रहा है हमारे घर में, या हमारे घर से ये चीज गायब हो रही है बार बार, तो क्या हो रहा है? ऐसा
पैदा होता है तो हम चेक करते हैं और थोड़ा सा नजर रखते हैं कि इस वक्त ये व्यक्ति आए, थोड़ा नजर रखना, क्योंकि इस दौरान यहाँ से ये चीजें गायब होती है, यहाँ से पेन ड्राइव गायब हो जाती है, यहाँ से मोबाइल गायब हो जाता है। तो हम थोड़ा ध्यान रखते हैं कि भाई हमारे घर की इतनी सी चीज भी कोई ले कैसे जाए। घर की एक चम्मच भी उठाने लग जाए ना, पता लगे यहाँ से गायब होता है, तो हमने वो चम्मच का भी ध्यान रखेंगे। कोई आया, आपसे 2 मिनट कुछ कहा, आपकी खुशी गायब। अब आप सोचिए, कोई चम्मच उठाकर ले जाए हमारे घर का, मतलब वो छोटी सी कोई भी माइनर चीज, मतलब लगभग गायब हो रही थी, तो हमने अटेंशन रखा और हमने घर के फूल तोड़ने को शुरू कर दिया। तो हम अटेंशन रखते हैं, इस वक्त कोई आता जरूर है, आगे पीछे नहीं फूल तोड़े, इस वक्त फूल गायब हो जाते हैं। तो थोड़ा कैमरे लगवाए होते हैं, तो कैमरों पर अटेंशन देंगे, फिर हम देखेंगे कौन आता है, कौन आता है। हर रोज ही फूल तोड़ जाते हैं, हमें तो चाहिए होता है इस वक्त शाम के टाइम, मुझे तो पूजा में रखना होता है। तो आप सोचिए, छोटी सी चीज हम नहीं गायब होने देते, और कोई आए और मेरी खुशी ले जाए, ले जाने में, ले जाने में। खुशी आपकी है और आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। बाकी चीजों तो यही मिली थी संसार में, लोग बाकी कहते हैं संसार में मिला था तो संसार में छोड़ जाएंगे, इतना ही है ना। शरीर, दिस इज एक्वायर्ड सेल्फ। आत्मा जब आई, गर्भ में प्रवेश किया, जन्म लिया, फिर गर्भ से बाहर आई, तो एक जन्म मिला और माता पिता भाई बहन मिले, तो ये एक्वायर्ड सेल्फ कहलाता है कि हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। एक इनेट सेल्फ है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये हमारा अपना ओरिजिनल सेल्फ है। इसके बिना हम रह नहीं सकते। सारे प्रश्न पूछ लिए जाए, व्यक्ति बहुत कमाई कर रहा है, बहुत भाग दौड़ कर रहा है, किस लिए? थोड़ी अच्छी लाइफ होनी चाहिए, लग्जरी भी ठीक होनी चाहिए, भी ठीक होना चाहिए, इसलिए। और किस लिए? अगर आप लगातार पूछे ना, एंड आंसर होगा सुख शांति के लिए। सुख शांति के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो सुख शांति क्या है? हमारा ओरिजिनल सेल्फ, कि हम आत्मा सुख के सागर, शांति के सागर की संतान है। उसने जब हमें भेजा था धरती पे, तो हम सब कैसे थे? सभी आत्माएं कैसे थी? बच्चा पैदा होता कैसा होता है? याद होता उसमें कुछ छल कपट चोरी ये सब कुछ आवेश, उस बच्चे में कुछ नहीं था। उस समय उस बच्चे को कहा जाता है भगवान का रूप है, रब का रूप है। वो जो भगवान का स्वरूप, वही बच्चा एज में बड़ा हो गया, शरीर बड़ा हो गया उसका। आत्मा तो वही है, शरीर बड़ा होता गया होता गया होता गया। अभी 10 15 20 साल का हो गया, अब नजर आता है उसमें रब का रूप, अब लगता है भगवान का रूप है। क्यों नहीं कहते हो? वही है ना, आत्मा निकली तो नहीं, वही है। 18-20 साल का हो गया, उसके बाद अब आप सोचिए चेंज क्या आया। जो एनवायरमेंट से संसार में आए, तो 4 बातें होती हैं, अन्न, संग, अध्ययन और वातावरण। जो हम खाते हैं अन्न, फिर संग जिस कंपनी में हम रह रहे हैं, एनवायरमेंट है, इन सब का असर धीरे 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 आत्मा पर चढ़ता जाता है। उसका इफेक्ट इम्पैक्ट आना शुरू हुआ, और धीरे 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 धीरे, क्योंकि संसार में क्या ज्यादा है, नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, परेशानियां, तो वो धीरे धीरे एक पार्ट एंड पार्सल बन गया और हमने भी बोलना शुरू कर दिया। बड़ी बच्चों को देखना, बड़ी टेंशन है, बच्चे बच्चे बोलते हैं आजकल, भले उसको टेंशन के स्पेलिंग ना आते हो नर्सरी क्लास में, वो फिर भी बोलता है टेंशन बहुत है। आप सोचिए, टेंशन है, परेशानी है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये एक जनरल सी वोकैबुलरी, जैसे अभी अभी बहुत प्यारा सा संदेश दिया मेहमान ने, है ना, वोकैबुलरी चेंज करो। हम इस शब्दावली का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? हमारी डिक्शनरी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा अपनी लाइफ की डिक्शनरी को खोल कर देखें, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं हमारे पास, परंतु कुछ शब्द इतने जनरल
यूज करने शुरू कर दिए कि पता ही नहीं कि कब धीरे धीरे वो प्रॉब्लम 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 कहते प्रॉब्लम बन गई है, परमानेंट हो गई है प्रॉब्लम। जैसे हम एक जगह जा रहे थे, जैसे माउंट आबू जाते हैं हमारे लगभग 12 से 14 घंटे का होता है रन। तो मेरे सामने बिहार से एक माता थी, पढ़ी लिखी थी, परंतु बच्चा एक छोटा बेबी था उनके पास, 6-8 मंथ का होगा शायद। अब वो बच्चा थोड़ी देर में कभी इधर कभी इस कमरे में कभी बैठ जाता है, कभी तो वो थोड़ी थोड़ी देर में एक शब्द बोल रही थी, बड़ा बदमाश है, बड़ा बदमाश है। इतनी बदमाशी करता है ना, कंटिन्यूस उसके मुख से हर लाइन में ये शब्द निकलता जा रहा निकलता। हम 10 मिनट देखते रहे उसकी हरकतों को, बच्चे की और उस माता की शब्दावली को। हमने उनसे पूछा, क्या आपने बदमाश देखे कभी? वो चुप हो गई। मैं कहा, क्या आप चाहते हो आपका बच्चा बड़ा होकर बदमाश बने? साइलेंस। तो कहते नहीं। तो मैंने कहा, इस एज से 8 महीने की उम्र से उसको रोज कह रहे हो और दिन में असंख्य बार कह रहे हो बदमाशी करता है, बदमाश है, बदमाश है। मैंने कहा, क्या बनाना चाहते हो उसको? आजकल बच्चा बच्चा अवेयर है, वो कुछ टारगेट रखता है, वो लक्ष्य रखता है अपने कमरे में। मानो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है बच्चे का, तो उसे सचिन तेंदुलकर की फोटोज, उसके सब कुछ लगा रखा है अपने कमरे में। वो उनको फॉलो करता है, वो उनको कॉपी करता है, वो उसकी आदतों को, उन बातों को, उनके संस्कारों को अपने जीवन में लाना चाहता है कि मुझे भी सचिन जैसा बनना है। अगर वो सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है तो उसने अपना टारगेट सामने रखा हुआ है। सोचिए, हमारे हर घर में आज देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। बच्चा जो तस्वीरें लगा रहा है तो बच्चे का इंटरेस्ट पता लग गया कि बच्चे का इंटरेस्ट है। हमारे घर में देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, हमारा इंटरेस्ट कहाँ है? हमें क्या बनना है? जरा सोचने की बात है। परमात्मा सुप्रीम टीचर, वो निराकार शक्ति हमें ये टारगेट देता है कि सच्चाई ये है कि यहाँ प्रथम चित्र यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, श्री लक्ष्मी नारायण। तो एक है तो मनुष्य रूप ही, 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, परंतु पूजनीय है। जैसे ही देखते हैं लोग नतमस्तक हो जाते हैं, कहीं भी जाएं। अब आप सोचिए, वो मनुष्य रूप में होते हुए भी, और कपल है, शादीशुदा भी है, अच्छा मुकुट और सब सुंदर ड्रेसेस पहनी हुई है, इट मीन्स राजपाट भी चलाते हैं अपना। तो उन्होंने इतना राजपाट चलाया, सब कुछ किया, फिर भी वो पूजनीय है। हम सोचिए, हम अपना सारा कार्यभार संभाला हुआ है, फैमिली संभाली हुई है, सब कुछ कर रहे हैं, क्या पूजनीय है? उनकी पूजा क्यों होती है? ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न बचपन से आने शुरू हुए थे, जिसने स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ दिया हमें। हमारे घर में भक्ति बहुत होती थी। घर में पूरा एक रूम, पूरा मंदिर था, और उसमें बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी। हर रोज की भोग निश्चित थे, या संतोषी माता का भोग है, हनुमान जी का भोग है हमारे यहाँ, सब कुछ होता था। डेली का रामायण पाठ, डेली का। परंतु अंदर प्रश्न बहुत उठते थे। अब बच्चे के बाल मन में जो प्रश्न उठे, अब जवाब कौन देवे? पूछते थे तो उनके पास माता पिता के पास बहुत आंसर तो होते नहीं, तो हम उनसे पूछते थे। अब उनका भोग लगाते थे तो उनके मुख पर शीशे के फ्रेम्स थे, तो शीशे के फ्रेम में उनके मुख पर थोड़ा थोड़ा, बर्फी है तो बर्फी का टुकड़ा उन पर चिपका दिया जाता था कि वे इनको भोग लगा दिया। अगले दिन तक क्या होगा उसका? ले देखकर वो सारी चीजें एक थोड़े टाइम बाद या तो डस्टबिन में जाती है, फिर या फिर हम चिड़ियों को कहीं डालते हैं कि वेस्ट ना हो, तो या फिर वैसे चींटियां आ जाती थी, तो चींटियां आ जाती, फिर हमें सारी सफाई भी हमें ही करनी होती थी। तब समझ में नहीं आता था कि वो चींटियां जब चढ़ रही होती हैं उन तस्वीरों पर या उसको खा रही होती हैं। तो एक बार तो बहुत छोटे छोटे थे हम, मुझसे बड़ा भाई था,
तो भाई ने वो जैसे रात को भोग लगाया किया, उसने सुबह होने से पहले वो सारा जितनी बर्फी थी ना वो खा गया। कहते उन्होंने तो भोग लगा लिया। तो हमारी दादी जी बोलते थे, कहते ऐसे कैसे क्यों खा लिया? कहते उन्होंने तो भोग लगा लिया ना, उनका भोग लगा हुआ मैंने खा लिया, मतलब चार्ज वैसा हो जाऊंगा। कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं करना कुछ, वो अपनी तरीके से अपने तौर तरीके जो होते हैं बुजुर्गों के। तो कहते अच्छा चींटियां खा ले वो ठीक है, मैं खा लूं तो मैं बुरा हूं। अब प्रश्न ये था कि उसका किया क्या जाए फिर, है ना, सही सही उसका यूज क्या है फिर। हमने तो कह दिया ये कर, तो प्रैक्टिकल सी बात थी। तो जब उनको हम देखते थे कि वो जब 2 आंख 2 हाथ 2 पैर वाले हैं तो उनकी पूजा हो रही है। आज और किसी गृहस्थी की क्यों नहीं होती, बल्कि शादी होती है वो जाके जोड़ा उन जोड़े के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं और उनसे आशीर्वाद लेके आते हैं। होता है ऐसा, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे सब। क्या हम टारगेट नहीं बना सकते उस बच्चे की तरह कि हम भी सचिन तेंदुलकर बने? क्या हम भी देवी देवता बन जाएं? जीवन में सुख दुख पार्ट ऑफ लाइफ, बट खुश रहना उन सब परिस्थितियों में आर्ट ऑफ लाइफ। तो वो कला हमें सीखनी है कि अगर उनका चेहरा मुस्कुराता है, हर देवी देवता का चेहरा कभी देखा मुरझाया हुआ चेहरा, नाराज ना खुश, ऐसा कुछ नेवर। तो जब उनका चेहरा सदा मुस्कुरा सकता है तो हम क्यों नहीं? एक छोटा सा प्रयास है, हो सकता है, आज से करके देखना। हम इतना मानते हैं देवी देवताओं को, भगवान को, सबको, परंतु थोड़ा सा अटेंशन देकर क्या हम उस पर चलते भी हैं? थोड़ा सा अटेंशन देंगे स्वयं पे तो हमें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, प्रैक्टिकल हमारी सब बातों के पीछे कुछ सार हो, प्रश्नों के जवाब अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे कि ऐसी दुनिया भगवान ने बनाई थी और ऐसी दुनिया फिर बन सकती है अगर हम ऐसा बन जाए तो। अगर हमारे अंदर वही शांति, वही स्थिरता, वही खुशी आज है तो वो सतयुग था, हमारा सतयुग आज से शुरू हो जाएगा। हम सतयुग में जाएं या सतयुग आएगा नहीं, आज से ही हमारे घर में सतयुग शुरू हो जाना चाहिए। पॉसिबल? पॉसिबल है? कम से कम मेरी शुरुआत तो हो जानी चाहिए। नहीं तो हम वेट ही करते रहे, पता नहीं अगला जन्म किसने देखा, ऐसे ही बोलते हैं फिर। तो वो सब कुछ समझना है कि वो सब कुछ पाना है तो शुरुआत अभी से, आज से ही होनी चाहिए। और आज बहुत शुभ दिन है शिवरात्रि का। हम जो जो चढ़ाते हैं वो सच्चे मन से चढ़ाते हैं। एक तो होता है बाहरी तौर से जो हम कर्मकांड में हमें सीखा है, सिखाया गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, कुछ साल पहले श्री राम मंदिर के बाहर हमने एग्जीबिशन, ऐसे ही एग्जीबिशन लगाई हुई थी। तो अलग 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 एग्जिबिट से स्पिरिचुअल चित्र खड़े किए हुए थे। तो आने जाने वाले भक्त भी फिर साथ में समझ के जाते थे सारी बातों को। तो काफी भीड़ थी, लाइनें बहुत लंबी थी, बाहर तक लाइन्स लगी हुई थी। नया नया कपल था, वो न्यू कपल काफी देर से खड़ा था सामग्री लिए। तो सामग्री को लेकर, क्योंकि वहां पे बच्चों बच्चों को भी रोजगार मिल जाता है भारत में हमारे, वो अपने अख के फूल, धतूरे, कुछ बेलपत्र के पत्ते ये सब इकट्ठे करके रखते हैं एक एक दोने में, है ना। उन्होंने उसको रखा हुआ था 5 रुपए या 10 रुपए की सामग्री, 10-10 रुपए की लोग ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा साल में एक बार आना, 10 रुपए की सामग्री ली, चल पड़े, लाइन में खड़े हो गए। धीरे 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 बारी आई। 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद जैसे ही उनकी बारी आई, उन्होंने अर्पित किया। सुबह से लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है और लगभग 10 बज रहे थे उस समय। आप सोचिए, उन्होंने जैसे अर्पित किया, 1.5 घंटे से खड़े थे सामग्री लेके, और जैसे ही वहां अर्पित किया, और वहां पर उन्होंने सेवादार, सब स्पेशल अपॉइंट होते हैं उसी दिन, तो सेवादारों ने बेर डाले इस बाल्टी में, पत्ते डाले दूसरी तरफ, पानी का एक लोटा डाला साथ, चलो चलो। उसको 1.5 मिनट नहीं लगा, 1.5 मिनट भी उसके ऊपर चढ़ा नहीं था। तो पतिदेव जिनको सुबह सुबह उठा के लाया गया था, क्या शिवरात्रि है चलो,
नहलाया धुलाया। अब वो सुबह सुबह नहा धो के और तब से 1.5 घंटे से उसके साथ लाइन में खड़े थे। बाहर आते आते सिर्फ उनको छोटी सी बात हमें सुनाई दी, बस होगी तसल्ली, होता अगले साल ही आना है, क्योंकि मैं तेरी सेटिस्फेक्शन के लिए आया था, ठीक है, क्योंकि पति धर्म भी निभाना होता है, इसलिए उन्होंने निभाया। अब आप सोचिए वो अंदर से खिन्न किस बात से थे, ये हमने क्या चढ़ाया, चढ़ा तो है ही नहीं उस पर, या चढ़ गया जो चढ़ाया था। रियलिटी क्या है, चढ़ाना क्या है हमें, जो अंदर की ब्लॉकेजेस खुल जाए, मन का पैरालाइज्ड खत्म हो जाए, माइंड एक्चुअली अंदर ही अंदर जैसे हील करना जरूरी है। मन की हीलिंग हो जाएगी, शरीर की हीलिंग भी शुरू हो जाती है। जहां जहां परेशानी है तो पहला काम अक के फूल, कड़वाहट, मन में जहर नहीं भर के रखना किसी के लिए, किसी के लिए, चाहे कोई भी हो, उसने आपका कितना भी नुकसान किया हो तो भी अपने मन में कड़वाहट रख के उसका क्या बिगाड़ लोगे। उसको कोई फर्क पड़ रहा है, आप उससे नाराज, उसको शायद पता भी नहीं, पता भी नहीं, आपने अंदर ही अंदर पक्का किया हुआ है ना, ये ऐसा है, ऐसा है। और उसको जब जब देखते हो, शक्ल किसकी बिगड़ती है, शक्ल किसकी बिगड़ती है, किसी के बारे में जैसे नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हो, शक्ल पे किसके असर आएगा, उसके या आपके। आप चाहे अभी अभी ब्यूटी पार्लर से आए हो और सामने वो दिख गई जिसको नहीं दिखना चाहिए था, जिसको देखना ही नहीं चाहते और वो दिख गई, वो सारा ब्यूटी फेशियल ये वो सब बेकार हो जाएगा आपका, क्योंकि अब स्माइल गायब हो गई आपकी। तो सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा ब्यूटी क्या है, जस्ट स्माइल। सब कुछ होते हुए, सब कुछ देखते हुए हम खुश रह सके, हम स्माइल कर सके, इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, इम्पॉसिबल तो नहीं है। तो आपसे एक काम तो करेंगे, उसे पॉसिबल करना है मुझे, ठीक है। एक एक्सरसाइज करें हम, ये 2 उंगली सभी अपनी 2 उंगलियां उठाएं और ये एक्सरसाइज आप शीशे के सामने खड़े होकर करना, ठीक है। क्या करेंगे, इनको अपने दोनों होठों के दोनों किनारों पे लगाएं और इसको थोड़ा सा ऊपर करें, धीरे से अपनी उंगलियां हटा लें, फेस वही रहने दें। अब आप सोचिए, जब आप शीशे के सामने करेंगे ना, किसने क्या कहा, किसकी शक्ल आपको दिख गई, ठीक है। अब आप सोचिए, एक लेंटर डालते हैं ना हम, जब छत डालते हैं लगभग 15 दिन तक उस पर पानी वो सब कुछ अच्छी तरह से रखते हैं, लेंटर पक्का हो जाए, फिर क्या करते हैं, शटरिंग हटा दी जाती है। तो आप कब तक शटरिंग लगा के रखें, देख लेना। आप नीचे गए, मुस्कुराना है, आप नीचे गए, आपकी चप्पल गायब हो तो तेरा मुस्कुरा के कहना चप्पल नहीं मिल रही है, एक तो शक्ल उतर गई, एकदम रंग उड़ गया, कल लाई थी नहीं, आजकल तो महंगे भी बड़े होते हैं चप्पल जूते भी। फिर वो कहेंगे हाँ उन्होंने आते आते कहा भी था ये भी वो पहन जा, देख मैं ही पहन के आई थी और देखो गायब हो गई। तो चेंज हुई, मिसप्लेस थी, कोई और पहन कर चला गया और आपके सेम सिमिलर थी इसलिए वो छूट। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, छोटा सा एग्जांपल है ये, तो ऐसा घर में कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, मिसप्लेस हो गया सब समथिंग, तो कुछ भी चीज, तो हम मुस्कुरा के एक बार बोले, एक बार एक्सरसाइज फिर करें, शीशे के सामने जाएं और मुस्कुराएं कि मैंने अपने इतना अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले कि छोटी मोटी जो मर्जी बातें आए, स्माइल में गायब होनी चाहिए, और वही चीज आपको आगे बढ़ाएंगी। तो क्या करना है हमें, चाहे मोबाइल बज रहे हो किसी के अड़ोस पड़ोस में, क्या करेंगे, स्माइल करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो तो अपना समय अनुसार ही होगा ना सब काम। तो कुछ भी हो जाए,
उन चीजों से परेशान होके उनसे दुखी डिस्टर्ब कर रखा है। रात को यहाँ पे पीछे कम्युनिटी सेंटर है, काफी अच्छे बैंड बाजे बजते रहते हैं। अब हमें सुबह 3 बजे उठना होता है। अब हम परेशान होते हैं, इनके शादी के तो बैंड ही खत्म नहीं होते हैं। 10 बजे तक परमिशन होती है, देखो 10:30 बजे अब तक बज रहे हैं। अब मैं सोचती रहूंगी तो सो सकूंगी मैं अपना पीस ऑफ माइंड खराब करके, है ना, और फिर सुबह उठा नहीं जाएगा। इसलिए में कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो बैंड बजे, बम बजे, पटाखे बजे, हमें पता है मुझे सोना है, मेरा टाइम हो गया। हम अपना मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करके अपने कमरे में अपना कंबल डाला और सो गए। हमें किसी ने बताया, कल हमारा भी कार्यक्रम चल रहा था परसों, तो उनके स्पीकर से किसी की नींद खुली और सो गए थे। ये कोई टाइम है, परमिशन है तो वहां आके परेशान हुए। मैंने कहा आप परेशान नहीं, हम अपना स्लो कर देते हैं बोलने। मैंने कहा मगर सुबह उठने का 7 बजे का, 7:30 का टाइम था सुबह का, वो उठा जाता नहीं। चंडीगढ़ में बहुत सारे लोगों से रात को लेट सोते हैं, तो बहुत सारे कुछ उन्होंने बोला, जितने श्लोक वो सुना सकते थे उन्होंने श्लोक सुना दिए। मैंने कहा कि हमारे पीछे बनते हैं, हम तो नहीं उनके दुखी होते और जा जाके बोलते और रोज कहते कंप्लेंट कर दो, पुलिस आ जाती है 3 मिनट से। मैंने कहा कंप्लेंट करके आज एक शादी हुई, कल किसी दूसरी की, हम कब तक कंप्लेंट करते हैं? कब तक हम शिकायतें कर करके दुखी होते रहे? आप सोचिए, तो ये तो सिलसिला कुछ ना कुछ संसार में चलता ही रहे। संसार में कुछ भी चीजें हैं तो सुख दुख पार्ट ऑफ लाइफ, पर क्या करना है? खुश रहना आर्ट ऑफ लाइफ। बस मुझे वो कला सीखनी है कि अगर ऐसी दुनिया बनानी है तो इसमें छोटा सा नीचे लिखा हुआ मेरा योगदान, ऐसी दुनिया बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो एक छोटा सा काम आप भी आज करके जाएंगे। यहाँ से सभा से उठने से पूर्व उसमें से आप क्या कर सकते हैं, क्या अपना सकते हैं? स्वच्छता, कुछ चीज आपको नहीं खाना पीना चाहिए ऐसा कुछ है तो वो, या मेडिटेशन को ऐड कर लें, कुछ मेडिटेशन का अभ्यास, मधुर शब्दों का प्रयोग, साहित्य का पठन पाठन, कुछ सत्य प्रेम या अहिंसा को हम इनमें से कुछ बातें ली और एक भी चीज हम शुरू कर देते ना, उससे धीरे धीरे दूसरी तीसरी चौथी चीज आने लगती है। हमने क्या करना है, बस हम अपने बारे में सोचें। तो शिवरात्रि का सही मायना यही होगा कि अपने अंदर के कांटे निकाल देंगे। हमने तो दूरा चढ़ाया, काम चला दिया, बस हमने बेर चढ़ा के काम चला दिया, वैर तो अर्पित किया ही नहीं। भगवान भोलानाथ जिसको कहते हैं, भोलानाथ मीन्स ही इज माय फादर। मदर फादर से भोले कोई नहीं होते हैं। मदर फादर के सामने 10 बार 20 बार गलतियां कर लो, जिस दिन बच्चा कह देते हैं पापा सॉरी, बस वो 20 बार नहीं, उसके उठक बैठक नहीं निभाने वाला। 20 बार कहने वाला नहीं कि 20 बार सॉरी बोल, तूने 20 गलतियां की, वो जब 100 गलतियां कर ले, जिस दिन बच्चे ने कह दिया पापा सॉरी, उस दिन गले लगा लेता है। ये होते माता पिता, और भगवान सर्व का माता पिता है, सर्वोच्च सर्वमान्य सर्वशक्तिमान, वो हमारा माता पिता है। तो उसको क्या कहते हैं? भोलानाथ। देखो शब्द कितना सही है, भोलानाथ। वो बुद्धूनाथ नहीं है, उसको भोलानाथ कहते हैं, बुद्धूनाथ नहीं कहते। तो भोला किस लिए है? क्योंकि वो गलतियों को क्षमा कर देता है। और अगर यही छोटी सी बात हम अपना लें, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ कर दे तो इधर माफ करें, दिल साफ करें। अपना दिल दिमाग खाली होता है, नहीं तो हम तब तक भरे रखते हैं। हमारे सामने गलती करते, नुकसान करते, ये करते, और हम कहते हैं आने देना, इसको आने दे, कल तो आएंगे ना। वो कल नहीं आए। आपने कल तक सोच रखा था कल आएंगे तो मैं बताऊंगी, आपके कारण ये नुकसान हुआ है, अगले दिन आएंगे। तो वो नहीं आए तो मुझे अगले दिन तक यहाँ सबको संभाल के रखना पड़ेगा कि नहीं? अगर वो 3 दिन के लिए कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले गए तो 4 दिनों में मुझे यहाँ रखना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि मुझे तो बताना है, आने दो। तो ये सब कब तक वेट करते रहेंगे दूसरों को सुधारने का? हमने सिर्फ एक प्रयास करना है, मुझे माफ करना है, खुश रहना है एट एनी कॉस्ट, और बातें सरल होती जाएंगी। सिर्फ अपनी नेचर सरल बनानी है।
इजी नेचर मेक्स एनी टास्क इजी। कुछ भी होता है वो इजी होता जाएगा, सरल और सहज हो जाएगा। सिर्फ मुझे अपनी नेचर को सरल बनाना है, तो सरलता अपनाते हुए हो सकता है सहज होता जाएगा। तो अभी 1 मिनट फिर से सीधे बैठे, अपने आप को फिर से कह देंगे, बिल्कुल सीधी सी कमांड अंदर देनी है, जो आप बोलते जाओगे वही होता जाएगा। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तो क्या सोचना है, सोच लें। थिंक बिफोर यू थिंक, हमारे लास्ट चीज दादी जान की कहते थे। बोलने से पहले सोच लो नहीं, करने से पहले सोच लो नहीं, वो कहते सोचने से पहले सोच लो। तो आज बिल्कुल राइट कमांड अपने आप को देंगे।